जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम बात करेंगे जो बहुत कम एस्पिरेंट्स को पता है। जो भी बच्चा तो नहीं कहूँगा, जो भी कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाता है उसको फॉरेन लैंग्वेजेस का भी एनडीए कोर्स कराता है। क्योंकि कल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एक एलुमनाई एनडीए से टर्म ब्रेक पे आया हुआ था, तो उससे मेरी बात हुई, उससे पता चला कि कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी एनडीए में सिखाई जा रही हैं। आइए कैप्टन एसके सिंह सर को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इन एनडीए। भाई सर ने अक्सर बात किया अपने कि एनडीए में डिफरेंट स्क्वाड्रन्स होते हैं, डिफरेंट बटालियंस हैं और सब लोग अपने स्क्वाड्रन के लिए, उसकी शान के लिए दे प्ले, दे रन, दे डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। बट व्हाई दिस फॉरेन लैंग्वेज? ये फॉरेन लैंग्वेज का क्या काम है सर एनडीए में? अब सर देखिए, ऐसा है कि जब ट्रेनिंग की बात करते हैं हम कहते हैं स्क्वाड्रन के लिए बहुत कुछ करना है जी, लेकिन ओवरऑल है क्या, ये पूरी नेशनल डिफेंस एकेडमी देश के लिए करती है और जनरल कार्डर यहीं से निकलता है। सबसे क्रीम एंट्री जिसको कहते हैं फौज की, वो है एनडीए। जी सर, ठीक। और अगर आप यहाँ से स्टाफ कॉलेज जब ये जाते हैं मेजर साहब बनने के बाद जी, तो वंस यू आर प्रमोटेड एज अ मेजर, अगर आप स्टाफ कॉलेज जा रहे हैं वेलिंगटन में, वहाँ देखिएगा कि एनडीए जो एलुमनाई हैं उनका सबसे हाईएस्ट रेशो होता है, उनका सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आता है वहाँ पर। और यही आगे चल करके कमांड भी, रेजिमेंट भी कमांड करना है, यही आगे फिर आगे जनरल कार्डर में भी जाएंगे। भारत की परिस्थितियों को देखते हुए जी, जो आपके बिल्कुल बगल में जहाँ पर आपके पास डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ चाइना, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान के साथ हमारी जो भाषा है वो मैच कर जाती है, उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जहाँ समस्या हमको आती है वो चाइनीज़ जी, मैंडरिन लैंग्वेज जो है जी। और हमारा इंटेलिजेंस फेलियर एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार ये सामने आया है। आज का इंडिया हालांकि बदल चुका है, आज हमारा इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन अगर आप पीछे की वॉर्स में देखें तो इंडिया के हारने के कारण हमेशा, या लड़ने के कारण, बाद में हम जीते जरूर हैं मगर हर बार हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। कारगिल वॉर में भी हुआ है, वो 62 में भी हुआ था जो हम हार गए थे, 65 में भी कुछ हद तक हमारा इंटेलिजेंस फेलियर दिखाई दे रहा था। तो हमारा इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ज़्यादा फर्क डाल देता है और वो तब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है या ज़्यादा उस तकलीफ देने लग जाता है आपको जब आपके पास फॉरेन लैंग्वेज के जो है जानकारी नहीं है, लोगों की भाषा को आप अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इंडिया जो है इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से आपकी छवि बनती है बहुत बड़ी। और India is second largest contributor in UN peacekeeping forces. Second largest. The first one is Bangladesh. Second is India. Third is Nepal. Fourth is Rwanda and fifth is Pakistan. अब टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स को आप उठा करके देखिए तो इसमें हर वो इंडिया को छोड़ करके बाकी जो 4 देश हैं जी, उनकी अंग्रेजी की समस्या है सर, है ना। तो जब वो अंग्रेजी ढंग से, क्योंकि इन देशों में क्या है कि इनका अपना जो एक्सेंट है, बात करने का जो लहजा, बांग्लादेशी जब बोलते हैं तो उनका वो जो बांग्ला एक्सेंट आता है वो साफ आ जाता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर रीजनल या जो हमारा एक्सेंट है वो मैच कर जाता है इंटरनेशनली। अच्छा, है ना, हमारा एक्सेंट डोमिनेट नहीं करता जी, जी। बाकी सब देशों में ये प्रॉब्लम आ रही है, 4 देशों में। तो इंडिया का वैल्यू वैसे ही बहुत बड़ी हो जाती है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर। अगर इंडियन जो सोल्जर्स हैं वहाँ पर, ऑफिसर्स हैं, तो उनका रोल बहुत ऊपर दिखाई देता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। अच्छा, तो दैट इज़ वाई यू नीड कि आपके ऑफिसर्स फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज को करके जाएं, वो सिखाया जाए इनको। आज आप दूसरे देशों के साथ काम करने वाले हैं। You are working with Germany, you are working with Russia, you are working with Spain, you are working with चाइना। तो ऐसे वो देश जहाँ पर आपका रोल है और आप उस भाषा को अगर नहीं समझ पाए तो आपके इंटेलिजेंस फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। कितनी दूरदृष्टि है सर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए अभी 1956 में ये सब चीजें डाल दी। बिल्कुल सर, अभी देखिए क्या चीज, देखिए सर अभी क्या चीज आ रही है
कि LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जी, वहाँ पर अगर किसी ऑफिसर को जाना है जी, तो वहाँ जाने से पहले एजुकेशन कोर का जो कॉलेज एंड सेंटर है पचमढ़ी में जी, वहाँ जाना मैंडेटरी है। वहाँ पर एक कोर्स कैप्सूल कोर्स कराया जा रहा है लैंग्वेज के लिए। वो लैंग्वेज का मैंडरिन कोर्स करके तब आप जा रहे हैं LAC के ऊपर, ताकि जो चाइनीज आपस में बात कर रहे आपस हैं, में जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आपको भी समझ में आए कि ये हो क्या रहा है, हमारे खिलाफ कितनी साजिश रची जा रही है। क्या बात है, मतलब सल्यूट टू इंडियन आर्मी। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप हैं, बड़े सोचे समझे स्टेप हैं, और NDA वालों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो डर होता है, जो अभी NDA की SSB आने वाली है और बहुत सारे बच्चे जो है इधर उधर भटक भटक करके जो काम कर रहे हैं और इनको छलावा दिया जाता है कोचिंग के नाम पर या SSB के नाम पर। पहले अपने व्यक्तित्व को इतना ठीक कर लो कि आप अगर हिंदी और अंग्रेजी के डर में जीते रहे तो फिर मैंडेरिन, स्पेनिश, जापानीज और रशियन क्या लैंग्वेज है, फ्रेंच कहाँ सीखोगे भाई? ये तो आगे की लाइफ का हिस्सा बनने वाला है। सो गेन दैट कॉन्फिडेंस कि यार आप वो सीख करके और कहीं देश के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देने वाले आगे चल। नेशनल डिफेंस एकेडमी सच में आपकी पर्सनालिटी 360 डिग्री बना देगा। अगर आप भी 16.5 से 19.5 साल के युवा हैं और फौज में अफसर बनने के सपने रख रहे हैं, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी एंट्री है जो आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनाएगी। सबसे बड़ी बात, क्रीम जो होती है ना फौज की, वो होते हैं NDA के ऑफिसर्स। जितने चीफ बनते हैं आमतौर पे वो होते हैं NDA के ऑफिसर्स। तो आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी का सोचें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन SSB इंटरव्यू की तैयारी कराता आ रहा है और 650 से ज़्यादा अधिकारी हम फौज को दे चुके हैं। तो 20 सालों में ये गिनती बहुत बड़ी है। आइए खुद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिसेस इलाहाबाद में, दिल्ली में, रांची में, देहरादून में हैं। आइए पता करिए NDA क्या है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।